आपके पास अपार क्षमता है, इसके बावजूद आप नौकरी के लिए भटक भटक कर थक चुके हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए, क्योंकि ऐसे में सिर्फ सुझाव मिलते हैं और सफलता नहीं, लेकिन हमारी कर्म शक्ति, संकल्प शक्ति और कुछ अपना ही करने का जज्बा। जैसे अंकुश बरजाता हिमाचल के मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने वह बुलंदियां हासिल कर ली जो हम सोचकर भी हैरत में रह जाएंगे। इसलिए आज की पोस्ट आपको देखना जरूरी है। आपके अंदर भी अपार क्षमता है। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय, क्या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और आप अपने को अंडर एस्टिमेट करते हैं? तो यह है प्रेरणा आपके लिए, क्योंकि जब हम नौकरी ढूंढने चलते हैं तो भटकन मिलती है, सुझाव मिलते हैं, और जब घर में आप हर रोज जाते हैं, खाली वापस लौटते हैं, आपका मायूस चेहरा होता है, तो घर में भी आपको तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। और नौकरी के पीछे भाग भाग कर आप अपने घुटने तोड़ चुके होते हैं और मन भी टूट चुका होता है, लेकिन आपको खुद भी लगने लगता है कि क्या मेरे पास ही कोई ऐसी क्षमता नहीं कि नौकरी नहीं लगती। तो आपको नौकरी के लिए बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं। आपके अंदर अपार क्षमता है, बस उसे परिस्थितियों के अनुसार पहचानने की जरूरत होती है। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण लेके आई हूँ। छोटा इसलिए कि कम शब्दों में, और बड़ा इसलिए कि यह करोड़ों उन युवाओं को प्रेरणा देने वाला है जो बच्चे परेशान हो जाते हैं अपने रिश्तेदारों की सुनकर, माँ बाप की सुनकर, परिस्थितियों से टूटकर, और फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो इतना नहीं मिलता कि वह अपने परिवार को अच्छे से चला सके। तो अगर आप ऐसे टूट चुके हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि मोटिवेशन तो बहुत मिलती है, लेकिन हमें एक चीटी भी बहुत कुछ सिखा जाती है। यह तो मैं एक बहुत बड़े लेकिन बहुत ही युवा, कम उम्र के 23 साल के एक ऐसे उद्यमी की बात कर रही हूँ। बड़े सक्सेसफुल 23 साल में जब एक सफलता का टैग मिलता है बड़े लेवल पर, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, तो आपका चौंकना स्वाभाविक है। ये 23 उम्र में तो लोग नौकरी के लिए बाहर कदम भी नहीं निकालते, पढ़ लिख कर बस अपना MA या ग्रेजुएट कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हिमाचल के बात कर रही हूँ, छोटे से जिले ऊना जिले से, जहाँ पर अंकुश बरजाता ने जन्म लिया। अंकुश ने पढ़ाई पूरी की, लेकिन घर की हालत बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। इतनी राहें उनकी आसान नहीं थी, फिर भी वो करोड़ों तक पहुंचकर उन्होंने चौंका दिया। सार्क इंडिया के जजों को चौंका दिया, और उनसे 2-2 करोड़ की सीधे से डीलिंग उनका ऑफर मिल गया। ऐसा क्या है उनके अंदर? यह क्षमता आप सबके अंदर है, हमें पता नहीं होती। कभी नल नील की तरह हमें जगाना पड़ता है। तो आज इसलिए मैं अंकुश बरजाता की आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ। कौन है अंकुश बरजाता? आखिर इनको कौन सा जादू मिल गया? आप सोचेंगे कि जरूर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। नहीं, ठीक आप ही की तरह से उन्होंने, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, वही साइंस ग्रेजुएट उन्होंने किया, और छोटी सी मार्केटिंग की नौकरी उनको मिल गई। और इसके बावजूद वो सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि मार्केटिंग की जॉब में उन्होंने कब तक वो अपने परिवार को चलाते, कम अपना घर से दूर, यानी उनकी नौकरी हैदराबाद में लगी, कब तक वो उसके परिवार को आने जाने का खर्चा भी नहीं निकल पाता। तो उन्होंने नौकरी छोड़कर उन्होंने अपना खुद का काम करने का विचार किया। खुद का काम में बहुत ताकत होती है। खुद का काम आप 0 से शुरू करते हैं तो हीरो बन जाते हैं, और उन्होंने यह कर दिखाया। अंकुश बरजाता ने मैं उनकी स्टोरी यह भी बताने वाली हूँ कि वो किन बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि आप सोचेंगे ज़रूर किसी ने हेल्प की होगी, उनके माता पिता कुछ ऐसा करते होंगे जो उन्होंने हेल्प की होगी। हेल्प के मामले में अगर हम बात करें तो जब हम
स्वयं कदम बढ़ाते हैं तो सृष्टि भी, हमारे प्रभु हमें मदद के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन हमें कदम खुद बढ़ाने पड़ते हैं। तो उन्होंने, जो अंकुश ने, पहले अगर हम कहें तो आप कह रहे थे कि क्या बैकग्राउंड, उनकी जो दादा क्या बेचते थे, फेरी वाले, भाई छोटा छोटा कहीं से जुगाड़ किया, सलवार सूट बेचने वाले। और माँ भी सोच रही थी कि घर में कैसे सहयोग करूं, मतलब हर एक की निष्ठा जब ये हो कि कुछ काम करना है, तो उन्होंने मतलब माँ बनने के बाद ये नहीं कि वो घर में बैठकर रोजी रोटी बनाए और परेशान होती रहे, घर की मदद करने के लिए उन्होंने सलवार कमीज़ की ट्रेनिंग, मतलब सिलने की ट्रेनिंग ली। उन्होंने भी सिलना शुरू किया और इसी तरफ से अगर उनके घर में छोटी सी चाय की दुकान, क्योंकि रोजी रोटी तो के लिए 10 जुगाड़ करने पड़ते हैं ना, और ऐसे में बच्चे सब घर पर देख रहे होते हैं परिस्थितियाँ और सोचते हैं हमारे माता पिता सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी पीछा नहीं छोड़ रही। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ना सिर्फ हम भटकें, जब हम भटकते हैं तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अंकुश ने भी वह दिन देखे, मतलब 10 के सुझाव सुनना है, ये कर लो वो कर लो, भाई अंडरस्टूड है, करना तो आपको ही है, सुझाव ही मिल सकते हैं आपको, कोई ना तो इन्वेस्ट करता है और ना कोई हेल्प करता है, क्योंकि ऐसे में आप सिर्फ टूटते हैं। लेकिन जब आपके कर गुजरने की कुछ क्षमता आपके अंदर सिर्फ संकल्प शक्ति होती है तो आप सब कुछ पा लेते हैं। फिर अंकुश ने को एक आइडिया मिला, जब वो हैदराबाद में मार्केटिंग की जॉब कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि साड़ी की जो कंपनी है 300 रुपये में उनकी साड़ी बिकती है, जो थोक रेट पर, और वह मार्केट में जाकर 1000 रुपये तक जाती है और इससे भी कहीं ज़्यादा। तो उन्हें लगा कि ये जो साड़ी है जब वहाँ तक इतनी बिक जाती है और उनको इतना कम मिलता है, तो क्यों ना मैं साड़ियों की ऐसी मार्केटिंग के लिए अपना ही काम शुरू कर दूं। तो उन्होंने साड़ी बेचना या पैसे लगाने के लिए ये नहीं कहा कि मुझे कौन पैसे देगा और मैं बेचने लगूं, छोटी सोच नहीं रखी उन्होंने रखी साड़ी निर्माताओं कंपनियों को ही अपना निशाना बना लिया कि मैं जो ये जगह जगह साड़ियाँ हैं अच्छी से अच्छी, क्यों ना इन्हीं के लिए कुछ मार्केटिंग का बड़ा काम करूं। और उन्होंने अपनी, भाई साइंस ग्रेजुएट कंप्यूटर में है ही वो, तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग यानी सोशल मीडिया के मस्तिष्क का उपयोग किया ज़बरदस्त ढंग से, और उन्होंने दीवा कंपनी की शुरुआत कर दी। और उन्होंने एक के बाद एक तमाम साड़ी कंपनियों को कैसे जोड़ा। उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में भी हिस्सा लिया, और एक युवा 23 साल का, सोचिए उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, और वो दबंगियत के साथ अपना काम शुरू करता है और उसकी उड़ान बड़ी है। ये नहीं सोचता करना है कितना करना है, बस करना है। उसके अंदर ये जुनून कि जो मुझ जैसे तमाम बच्चे नौकरियों के लिए इधर उधर भटकते हैं उनको भी काम दूं और वो भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। जब ये जज्बा हो, और वो भी बस मिट्टी पर खड़े रहकर, यानी एक जैसे पौधा होता है ना कि यंग पौधा, तो वो बिल्कुल ऐसे ब्लॉसम होता है और उसके अंदर एक अलग एनर्जी होती है, और उस समय हम अपने आप को ना मारें। हवा के थपेड़े, गर्म हवा के थपेड़े, बारिश के थपेड़े, यानी कि ज़िंदगी की चुनौतियों से हम बिल्कुल ना टूटे। मैं अपने उन युवा साथियों से बात कर रही हूँ, वृद्ध से, हर एक से कर रही हूँ कि नौकरी के पीछे भागना छोड़ दीजिए। आपके पास जो भी योग्यता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक छोटे से छोले भटूरे वाले को मैंने करोड़ोंपति बनते देखा है। करोड़ों, जो 5 रुपए के बेचता था आज वहाँ पर लाइन बनती है। आपके पास जो भी हुनर है, ये मत सोचिए क्या है, मैं तो कहती हूँ एक बटन लगाने वाला है वो भी बड़ा डिजाइनर बनकर साबित करता है। ये मैंने तमाम इंटरव्यूज स्वयं लिए हैं बतौर पत्रकार होने के नाते, हजारों की संख्या में, तो हमें पता चलता है कि कैसे कैसे हमारे देश में क्षमताओं की कमी नहीं है
और उन्होंने प्रूव भी किया है। उस समय रोजी रोटी का दिमाग में ये होता है कि हमें कुछ कर गुजरना है, तो उन्होंने दीवा कंपनी आज की जानी मानी कंपनी है। मतलब जो लोग दीवा स्वप्न देखते हैं, लोग तो स्वप्न देखते हैं, लेकिन उस बच्चे ने दीवा कंपनी को साकार किया और वो आज हम सब लोगों के लिए ही नहीं, करोड़ों युवा वर्ग के लिए, वृद्ध के लिए, सभी के लिए प्रेरणा है कि अपना काम कर लीजिए। माँ के जो आपके कष्ट झेल रही है, तो वो माँ है, उसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। चुनौतियों में दादा कंधे पर लाद कर फेरी वाले अपना बोझ कब तक लादते रहेंगे? उस बच्चे के दिमाग में जब वो सोता था, जब हिमाचल की वादियों में, गहराइयों में, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच, तब उसके दिमाग में ये चलता रहता था कि मुझे कुछ करना है। और ऐसे ही वो एक बीज जो उसका नाम अंकुश है, तो अगर मैं उन्हें अंकुर कहूँ, तो एक अंकुर जब वो फूटा तो उसने तमाम और युवा बच्चों को अपने साथ जोड़ लिया और वह कंपनी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। वो भी मार्केटिंग में उनके साथ दीवा अपना स्वप्न अपने घर परिवार का पूरा कर रहे हैं। आज करोड़ों की कंपनी उनकी ये बन चुकी है इतने कम समय में। सोचिए कि जिसके पास 1 रुपया ना हो, जीरो हो, है ना, और दूसरों को देखकर बस ये देखे कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, हम क्या कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने इर्द गिर्द अपने संसाधनों के बीच में हमें करना होता है। नहीं तो कई बार उनको क्या सुझाव देते हैं माँ बाप, दोस्त, कंपनी वाले तक, इवन अभी तक तुम क्या कर रहे थे, तुम 25 साल के बाद नौकरी लेने जाओ, 30 में जाओ और 38 में 35 में जाओ, तो भाई आपको इतना तोड़ डालेंगे वो। अब क्या बचा है तुम्हारी लाइफ में? अब कोई पंडित जी भी बैठकर वो पूछते हैं उनकी माँ, उनकी बेटी, उनकी बहन कि अब क्या हमारे बच्चे को जॉब नहीं लिख पा रही है, तो वो 2 टूक बोलते हैं, अब तक क्या कर रहा था। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। आप टूट जाते हैं। किसी भी उम्र में मत टूटिए। 38 की उम्र क्या है, 60 की क्या है, 85 की क्या है। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं जिन्होंने किसी भी उम्र में अपना सिक्का जमाया है। किसी ने मॉडलिंग जगत में, तो किसी ने डिजाइनिंग जगत में, तो किसी ने साइंस के जगत में। हर रोज ऐसी प्रेरणा आपको मिलती रहेंगी। हमारे मीना कौशिक लाइफ स्टाइल एक ऐसा चैनल है कि इसमें कोई सीमित नहीं है। जैसे बोल देते हैं कि किसी ने कहा कि खान पान पर ही देना है, ये भी देना है, वो भी देना है, नहीं। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल जिंदगी में बिखरी हुई तमाम चुनौतियों के बीच अपनी रास्ता बनाने का एक चैनल है, जिसमें आस्था भी जुड़ती है, कर्म भी जुड़ता है, भगवान का आशीर्वाद भी जुड़ता है और आपकी संकल्प शक्ति भी जुड़ती है। और जब संकल्प शक्ति, कर्म शक्ति, धार्मिक निष्ठा ये एक साथ, जैसे संगीत में सबकी जरूरत होती है, तालमेल। आप कहते हैं छोटा सा तबला, आप गाना गा रहे हैं, नाम किसका होगा? संगीतकार का, गीतकार का। लेकिन एक तबला वादक का क्या कम रोल है? वो तक ऐसे करता है। एक शहनाई का क्या कम रोल है? आपका इसी तरह हर प्रतिभा का बहुत ही बड़ा रोल है। कभी आपको नहीं टूटना है। जो लोग टूटने की बात करते हैं उनसे किनारा कर लीजिए। क्यों? आप कहेंगे क्योंकि मैं इस ब्लॉग में छोटी सी बातें इंस्पिरेशन के साथ साथ व्यवहारिक रूप से भी जोड़ती हूँ। जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप किसी एंटरटेनमेंट में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, रास्ते में जब सड़क पर पैदल चलते हैं, घर से निकलते ही कितने गड्ढे होते हैं, कितनी गंदगी होती हैं, अक्सर जगह जगह थूक मिलते हैं। पेनल्टी होने के बावजूद लोगों की आदत है कुछ कुछ पड़ा मिलता है। तो क्या आप अवरुद्ध हो जाता है आपका मार्ग? जब मंदिर जाते हैं क्या आप उस गंदगी की तरफ देखते हैं? नहीं। आपका लक्ष्य होता है राजा जनक की तरह कि उनसे कहा गया था कि एक दिया लेके जाना है और दिया हाथ पर पूरा चक्र लगाने के बाद भी दिया बुझे नहीं या तेल गिरे नहीं। अलग अलग तरह की इसमें कथाएं हैं। तो
उस पर उनका ध्यान रहा, तेल गिर जाएगा, और फिर भी उन्हें सब कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य अलग था। हर एक को अपना लक्ष्य बनाना पड़ता है। हाँ, चेंज होता है बीच बीच में। जिन बच्चों को कहते हैं अरे ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, आज इसने साइकोलॉजी की क्लास की बात की है, कल ग्राफिक की है, परसों इन्होंने टीचिंग की कर ली है। अरे परिस्थितियां हैं, रास्ते तो धीरे धीरे निकलेंगे। कभी पगडंडियों से हम गुजरते हैं, कभी स्मूथ रोड मिलती है, फिर अचानक पहाड़ियों पर आ जाते हैं, फिर आपको ऐसे लगता है तलहटियों में गिर जाएंगे, फिर आपको सूर्य की किरण मिलती है। आप नीचे ऊपर चलते चलते अपनी मंजिल पर आखिरकार आपको सूर्य का प्रकाश मिलता है, और यह प्रकाश आपको जिंदगी में प्रकाशित कर जाता है। आपके अंदर शक्ति है। किसी की बातों से प्रभावित मत होइए। आपका दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपना आत्मविश्वास खो देना, डगमगाना आपको सफलता की तरफ बिल्कुल नहीं ले जाता, क्योंकि सीढ़ियां जब हम चढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं ना, और वो कठिन होती हैं, आपका सांस भी चढ़ता है। लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं तो कितनी जल्दी नीचे गिरते हैं, और या चलते चलते भी हैं तो नीचे कितने आराम से उतरते हैं। नीचे उतरना आसान है भाई, आप इसलिए आसानी का रास्ता मत देखिए। कठिनाइयों के रास्ते से ही आपको बुलंदियां मिलती हैं, और जो भी आपको डिमोरलाइज करते हैं, घर के लोग तो इसलिए सोचते हैं कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, तू नहीं करेगा, कभी कभी दूसरों से, लेकिन उनको भी ऐसे कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। और जो बोलते हैं तो हम किसी को सुधार तो नहीं सकते, लेकिन हम अपनी युवा पीढ़ी से, वृद्ध से, महिलाओं से, बहनों से ये जरूर प्रार्थना करूंगी और अपील करूंगी कि वो अपने मनोबल को किन्हीं भी आंधियों से ना टूटने दें। क्यों? अगर हमने तोड़ दिया अपना मनोबल और हम उन कठिन परिस्थितियों में जूझने लगे जहां आपको 10 रुपए भी किसी से मांगने पड़े, और फिर देखिए आपने हजारों उन पर लुटाए होंगे, लेकिन जब आप 10 रुपए मांगते हैं तो उनका चेहरा देखिए, आपको कितनी बातें सुनाते हैं। आप एक गिलास पानी मांग कर देख लीजिए, कितनी मुश्किल से पानी आता है। हर तरह से आपको वो शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। तो हमें किसी से शिक्षा अगर लेनी है तो ये लेनी है कि अगर आपको किसी ने कर्ज देने से मना किया तो उसका भी हमें ऋणी मानना पड़ेगा, कि उसने आसानी से कर्ज दे दिया होता तो हमें कर्ज लेने की आदत पड़ जाती। उनका भी एहसान मानिए, क्योंकि आप सकारात्मक सोच के हैं, आपको तो आगे बढ़ना है। आप जहाँ भी देखिए ये देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लिए नहीं, परिवार के लिए, समाज के लिए, और उन तमाम वर्ग के लिए जो नौकरी की भटकन में हैं। कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी, दूसरे की नौकरी। ये शब्द अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे जो भी करना है अपने प्रतिभा से, अपने वजूद से, अपने आसपास के संसाधन से करना है, अपनों के लिए करना है, अपने देश, अपना समाज, अपना परिवार, अपना राष्ट्र, अपना विश्व, तो हम निश्चित रूप से वही मुकाम बनाएंगे। अंकुश बरजाता जैसी कितनी प्रतिभाएं हमारे पास हैं, छोटी उम्र की, बड़ी उम्र की, भटकन वाली, जिन्होंने चुनौतियों को पार करके अपनी मंजिल को प्राप्त किया है। और उम्मीद करती हूँ आपको भी लगेगा कि हाँ, जो कुछ बोलते हैं हमें उनसे क्यों प्रभावित होना भाई। विचार है नकारात्मक विचार को आप बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दीजिए जैसे कि गंदगी रास्ते में मिलती है, लेकिन आप उसकी तरफ देखते भी नहीं, ध्यान नहीं देते। हाँ, ध्यान देते हैं तो सिर्फ इतना कि उससे हमें बचकर निकलना होता है, गंदगी में से सनकर नहीं निकलना। इसलिए हम देखते हैं, इसलिए हम सुनते हैं कोई गलत बोल रहा है तो, कि हम लेकिन अपने मन को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि आपका मन एक एनर्जी से भरा हुआ है। उस एनर्जी पर हमें किसी का भी दुष्प्रभाव का स्प्रे नहीं लेना है। हमें अपनी को कवच रखना है, पॉजिटिविटी का कवच, कर्मठता का कवच, संकल्प शक्ति का कवच। थोड़ी कठिनाइयाँ जरूर आएंगी, मैंने कहा, लेकिन बुलंदियों पर जाने के लिए कठिनाइयाँ आती हैं, नीचे उतारने के लिए आसानी, फटाफट उतर जाते हैं। इसी के साथ पोस्ट में मैं आप लोगों के कमेंट्स हमेशा चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने उन बच्चों को ज़रूर जो
मनोबल तोड़कर कह रहे हैं 35 के हो गए, 40 के अरे ये कोई उम्र होती है? कुछ नहीं है। लोग 85 साल में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप सोचिए, दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। तो आपके अंदर हर समय, जब तक आप जिंदा हैं और उसके बाद भी आप करोड़ों की प्रेरणा बनते रहेंगे, विवेकानंद जी की तरह से, तमाम ऐसी, कलाम साहब की तरह से, हर हर आपको सिखा कर जाएगा, चाहे वो कोई भी जगत का हो, और आप स्वयं एक बन जाएंगे प्रेरणा। यानी कि मरने के बाद भी हम दूसरे का मार्ग प्रशस्त करते रहें, वही हमारी संकल्प शक्ति है। हमें किसी की दास्ता करना, नौकरी करना बिल्कुल नहीं। आप अपने काम की सोच लीजिएगा। सोशल मीडिया में भी बहुत है, अपना ही जो हुनर है उसी को आप सेल आउट करिए, उसकी मार्केटिंग करिए, दूसरे के लिए नहीं कर सकते तो। आंखों का ध्यान, चेहरे का ध्यान, दांत का ध्यान, अपने बच्चे का ध्यान, अरे कितने काम हैं आपके पास, महिलाओं से लेकर और बुजुर्गों तक। मैं कहूँगी बुजुर्गों का ध्यान रखना, ये सब आपके अंदर है। और आपके लिए हार्दिक शुभकामनाओं सहित अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।